Morning student, today I will teach you nutritive component of diet. Nutritive component of diet क्या है? Nutritive component of diet. Nutritive component of the diet gives the ultimate strength to the body. यह क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी बॉडी को न्यूट्रिटिव कंपोनेंट द्वारा मिलता है. प्रोटीन proper nutrition can helps to prevent the number of health related problems such as diabetes, cardiovascular diseases, osteoporosis and other. बॉडी के अंदर क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन हेल्प, यह हेल्प करता है. प्रॉपर न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि बीमारियों से बचाव होता है. वो बीमारियां जैसे डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस एंड ऑस्टोप्रोसिस एंड अदर टाइप, इस टाइप की बीमारियों से हमें निजात मिलती है, हमें जो है दूरी मिलती है. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर बेस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के द्वारा हम अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं और बॉडी जो है हमारी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है. विद दिस these are also important for all the physiological factors in the body. ये क्या है, हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको डेवलप करता है. हम इनके द्वारा इंटरनली एंड एक्सटर्नली बॉडी को डेवलप करते हैं एंड विदाउट डिजीज़ हमारी बॉडी को बनाते हैं और हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूट्रिशन के थ्रू होता है. अब ये कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, पहला क्या? प्रोटीन कॉल ग्रोथ एंड रिपेयर. प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? सेल टिश्यूज़ का ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है. अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन है तो हमको जो भी चोट लगती है या बोन्स टूट जाती है या डिसलोकेशन, कोई किसी भी प्रकार की चोट होती है तो वो क्या है, बहुत ही जल्दी से रिकवर कर देता है, हमारी बॉडी को रिकवर कर देता है. दूसरा है फैट. फैट क्या करता है कि ये एक्सेस एनर्जी के लिए होता है. फैट जो है हमारी बॉडी को एक एक्स्ट्रा, हम इससे एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट शुड टर्म एनर्जी, शॉर्ट टर्म एनर्जी. ये क्या है, छोटे समय के लिए एनर्जी देता है. फैट क्या होता है, बड़े टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए एनर्जी देता है. वाटर क्या करता है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है उसको सॉल्ट क्या कर देता है कि डाइल्यूट करता है और जितने भी स्वेट और यूरिन के थ्रू उसको बाहर करता है. फिर विटामिन्स कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी. इट टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, दो तरह की होती है. ये क्या है कि बॉडी द्वारा नहीं मेड किया जाता है, ये हम अपने बाहर से लेते हैं, जो दो तरीके से होता है. एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है. एंड मिनरल्स हैव ए वेरी स्पीशियस बॉडी फंक्शन. ये क्या है, एक बहुत ही स्पीशियस बॉडी फंक्शन करता है. जैसे फंक्शन होता है जैसे कैल्शियम, आयोडीन एंड पोटेशियम, जो हमारी बॉडी को बॉडी के बोन्स को डेवलप करने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारा हेल्प होती है. अब इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं. कार्बोहाइड्रेट इज़ ए मेजर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हम बड़े पैमाने में न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में लेते हैं और ये हमारे, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है कि डेवलप करती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. इट इज़ द बेस्ट एनर्जी सोर्सेस ऑफ द बॉडी बेसिस. इट प्रोवाइड फैट इन द बॉडी. ये क्या है, एक इट इज़ द बेस्ट एनर्जी सोर्सेज. यह एक बेस्ट तरीका है एनर्जी को पाने का और
ये क्योंकि ये फैट बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो फैट से हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी बॉडी में लॉन्ग पीरियड तक जो है एनर्जी ले सकते हैं। एंड फैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी when the human body goes through the torch and hard work, then we need the carbohydrate। जब हमारी बॉडी जो क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी वेस्ट होती है उसके बाद हमको थकान सी लगने लगती है। तो फिर हम उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और उससे जो भी हमारी वाइल प्लेइंग टाइम जो भी एनर्जी हम जो है वेस्ट करते हैं उसको हम रिकवर करते हैं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। अब आता है फैट। फैट क्या है? फैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। फैट क्या है कि ये एसेंशियल पार्ट ऑफ हमारी बॉडी के अंदर एक एसेंशियल पार्ट ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी को इन लार्ज अमाउंट में एनर्जी देता है। जैसे कि जब हम लॉन्ग पीरियड तक अपनी फाइट करते हैं गेम्स के अंदर या प्ले करते हैं, तो एक्सेस एनर्जी जो हमारी बॉडी में निकलती है वो हम उसको फैट के द्वारा रिकवर करते हैं, फैट के द्वारा लेते हैं। एंड दिस इज़ कंसीडर्ड एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये कंसीडर किया जाता है, फैट के द्वारा कंसीडर किया जाता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए। व्हेन वी टेक द फूड then necessary quantity of nutrition change into the grosses and energy the body at once, and rest of the nutrition turn into fat and become the एमरजेंसी सोर्सेज। तो हमारा क्या है कि जब हमें एमरजेंसी सोर्सेज की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसके द्वारा लेते हैं, वो हम ऑफ द एनर्जी हम उसको फैट के द्वारा लेते हैं। हम उसको किसके द्वारा लेते हैं? फैट के द्वारा लेते हैं। अब आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल इज़ ए टाइप्स ऑफ फैट फाउंड इन फूड एंड आल्सो इन आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे फूड के अंदर पाया जाता है और एक तरह की ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट होता है जो खाने में पाया जाता है और इससे हम एक एनर्जी अपनी बॉडी में लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी, बट having high level of the wrong type of cholesterol in the body increases heart diseases risk। मतलब कोलेस्ट्रॉल से भी हम एक एनर्जी प्राप्त करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि एक टाइप का ये फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाता है तो हमको हार्ट जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, हार्ट डिजीज़ेस होने लगती है, क्योंकि ये वेन्स के अंदर क्या करता है, फैट को इकट्ठा करने लगता है और जो वेन्स है वो थिन होने लगती है और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे कि हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। प्रोटीन वर्ड इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया है, प्रोटाइस। इसको प्रोटीन को पहले क्या कहते थे? प्रोटाइस कहते थे। और प्रोटीन के द्वारा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है टिश्यूज़ एंड सेल्स का ग्रोथ होता है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। एंड प्रोटीन कई तरीके से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है,
की डेवलप करता है। तो प्रोटीन के द्वारा हम अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, सेल को और ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। विटामिन्स इन द बॉडी हैव मेजर इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इन बॉडी फंक्शन। हम क्या करते हैं, विटामिन के थ्रू मेजर बड़े पैमाने में अपनी बॉडी के ग्रोथ को, फंक्शंस को डेवलप करते हैं। देयर आर रियली वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ लाइफ। अपनी लाइफ में जो है हेल्थ के लिए विटामिन्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। विटामिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, general growth and development, and other necessary functions of the body as well. Uh, Different kinds of vitamins are exchanging in the human body। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी के अंदर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाता है। मिनरल्स क्या है, ह्यूमन बॉडी contains mineral in body. These have also significant role in the body growth, development and other necessary functions। मिनरल्स क्या होता है, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर काम आता है, जो ग्रोथ करता है हमारी बॉडी में, डेवलपमेंट करता है और अदर नेसेसरी फंक्शंस को जो है चलाने में हेल्प करता है। ये हमारे जो है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है। इनके द्वारा हमें इट्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसकी नॉलेज हमको बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हम प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपनी बॉडी का करते हैं। थैंक यू। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कौन कौन से डाइट होते हैं और ये क्या होता है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स डाइट those have not any relation energy factor in the body, but still these are important for the function of body। ये क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या है, these are the types of component diet those have not any रिलेशन एनर्जी फैक्टर। ये एनर्जी फैक्टर से, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या है, एनर्जी फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं होता, बट इसका ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को चलाने में, बॉडी को फंक्शन में ज़्यादा वर्क करता है। समटाइम दीज आर इन सपोर्टिव रोल एंड समटाइम these are in leading role in the function of the body। ये कभी कभी ये लीडिंग रोल में आ जाता है और कभी कभी ये सपोर्टिंग रोल में प्ले करता है बॉडी को वर्क करने में। सच एज वाटर हेल्प्स टू ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन बाय मेकिंग इट इन लिक्विड फॉर्म। कभी कभी जैसे वाटर जो है, फॉर एग्जांपल वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करने के, लिक्विड फॉर्म में फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कैन नॉट अवॉइड द बॉडी। तो ये क्या है कि इसके जो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो है कैन नॉट अवॉइड, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अपनी बॉडी से अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दीज आर इक्वल इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वाटर, एंड दूसरा है फाइबर और रग फूड। तो पहले हम समझेंगे वाटर। वाटर का क्या रोल है हमारी लाइफ में। वाटर इज़ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। ये हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट होता है। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ इन द बॉडी, बट वाइटल ऑफ इट्स importance is well known by
एवरी क्रिएटर फॉर दिस वर्ल्ड। मतलब ये क्या है, इट हैज़ ए न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसकी क्या है, नो न्यूट्रिटिव, इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। बट ये सभी जानते हैं कि विदाउट वाटर जो है हम अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हर किसी को क्या है कि वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। इट इज़ प्राइमरी और फॉर मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एवरी क्रिएटर। ये क्या है कि इट इज़ प्राइमरी एंड फॉर मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट फॉर एवरी क्रिएटर। ये सभी के लिए जो है बहुत ही प्राइमरी और नेसेसरी जो है ये ज़रूरी है। वाटर ज़रूरी है हमारी बॉडी में। नो वन कैन लीव विदाउट वाटर इन दिस अर्थ। कोई भी बिना पानी के इस धरती पे, इस ज़मीन पे नहीं जी सकता है। एवरी कैन नॉट थिंक, इवन कैन नॉट थिंक अबाउट लिविंग विदाउट वाटर। वो सोच भी नहीं सकता है बिना पानी के जीने का। In human body, it is 75% of water in the human is same as the blood in body is having 90% of water also। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है कि 75% जो है वाटर पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। एंड ब्लड के अंदर 90% वाटर जो है वो पाया जाता है, जो ब्लड को फ्लो करने में काम आता है। इट हैज़ वेरियस फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी एज गिविंग एज अंडर। मतलब ये जो इसके जो क्या क्या वर्क है वो हम नीचे दिए हुए हैं। जो इट प्रोटेक्ट्स आवर बोन्स फ्रॉम वीक becoming it protects our bones from becoming dry and breaking। ये क्या करता है, वाटर जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ये रक्षा करता है बोन्स की, जो ड्राई होने से बचाता है बोन्स को, एंड उसको टूटने से बचाता है। इट हेल्प्स मेंटेनिंग द टिश्यूज इन अ सॉफ्ट एंड फ्लैक्सिबल कंडीशन। ये क्या है, ये बनाए रखता है टिश्यूज़ को सॉफ्ट और फ्लैक्सिबल बनाए रखता है वाटर के से। अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हमारी स्किन क्या होती है, वो रफ हो जाती है और स्ट्रेचिंग जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं होती है, स्किन टाइट हो जाती है। इट हेल्प्स सप्लाई मिनरल सॉल्ट टू द बॉडी। ये वाटर जो है सप्लाई करता है मिनरल्स एंड सॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर। इट हेल्प्स मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर में वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे हमारी बॉडी जब हम खेलते हैं तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बहुत ही हाई लेवल पे हो जाता है, बॉडी हीटअप हो जाती है। उस समय जो हमारे बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और स्वेट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ स्वेट, वो बॉडी के हीट को बाहर निकालता है। इट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। ये जो है ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन। ये फूड खाने को पचाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आते हैं हम फाइबर और रग फूड्स। फाइबर फूड क्या होते हैं, रग फूड क्या होते हैं। फाइबर हैज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज न्यूट्रिशन। फाइबर जो है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट नहीं है न्यूट्रिशन में। दिस इज़ द पार्ट ऑफ फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्टिव, बट दिस इज़ फॉर द मास्क इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्या है कि डाइजेस्टिव के काम नहीं आता है, बट ये ह्यूमन बॉडी में मास्क बड़े पैमाने में काम आता है। विथ मास्क इट हेल्प्स टू मेंटेन द वेट कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ये क्या है कि वेट कंट्रोल के लिए फाइबर फ्रूट्स क्या है, वेट को, हमारी बॉडी के वेट को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं।
अब फाइबर फूड्स कहाँ कहाँ किस में पाए जाते हैं, ये हम देंगे सोर्सेस ऑफ फाइबर और रग फूड। तो क्या क्या सोर्सेस हैं फ्रूट्स के, ये फ्रूट्स में हमारे फाइबर फूड पाया जाता है, मीट के अंदर फाइबर पाया जाता है बड़ी मात्रा में, फिश के अंदर फाइबर पाया जाता है, रूट्स के अंदर, रूट्स प्लांट्स जो भी होते हैं उसके अंदर फाइबर फूड पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में फाइबर पाया जाता है, ओट्स के अंदर फाइबर पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर फाइबर पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के काम तो नहीं आते हैं, बट हमारी बॉडी को जो फंक्शन को चलाने के लिए फाइबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। थैंक यू वेरी मच।